सागर की मां ने सागर के पिताजी के रिटायर्ड होने पर गांव में मानस और यज्ञ तथा भंडारा का आयोजन किया था। उन्होंने अपनी बेटी, दामाद और बेटे बहू को भी आग्रह पूर्वक आने का आमंत्रण दिया। बेटी दामाद तो पहुंच गए थे यथासमय, परंतु मां पिता के बहुत अनुनय विनय करने पर भी बेटे, बहू, पोते पोती ने आने से स्पष्ट इनकार कर दिया था। बेटा सागर ने कहा, किससे पूछकर आपने ये अनुष्ठान ठान लिया है? हमसे पूछा था आपने, हम सब तो नहीं आ सकते हैं, बच्चे गांव में नहीं रह सकेंगे। माँ ने कहा, बेटा सब रिश्तेदार आ गए हैं, तुम नहीं आओगे तो हमारी बड़ी बदनामी और जगह साय होगी। वो रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, पर बेटे बहू का पत्थर दिल नहीं पिघला। माँ और पिताजी ने बहुत अनमने भाव से सब कार्य पूर्ण किया। आंखें अंत तक सड़क पर लगी रही कि शायद सब आ जाएंगे। लोग पूछते तो कह देते, बच्चों की परीक्षा चल रही है, बहू की तबीयत ठीक नहीं है। बेटा तो आ रहा था, हमने ही मना किया। सागर की माँ उनकी बेरुखी सहन नहीं कर पाए और अवसाद की शिकार हो गई। एक ही बेटा है और उस पर उसका ऐसा कठोर रवैया, उनका बुढ़ापा कैसे पार होगा? एक वक्त था जब पिता रिटायर नहीं हुए थे, तब यही बेटा बहू कितने मान सम्मान करते और प्रेम से रहते थे, क्योंकि साथ रहने पर सब खर्च पिता के मत्थे रहता था। अब तो गांव में रहने चले गए तो बेटे ने स्वार्थवश नाता ही तोड़ लिया। हर वर्ष बेटा और बहू अपनी कार से साल में एक बार जाते और जितना चावल, गेहूं, सरसों का तेल उनकी गाड़ी में आता, खूब ठूस ठूस कर भर लाते। बस एक हफ्ता रहते, माँ बाप निहाल हो जाते, चलो किसी बहाने तो आते हैं। सब गांव वालों को खुश होकर सुनाते, मेरे बहू बेटे आए हैं। इस बार उनको आए 4 दिन ही हुए थे कि एक दिन काम करते करते माँ जल्दी में गिर पड़ी। उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया था। पिताजी ने किसी को बुलाकर घरेलू इलाज किया। बहू ने देखा कि माँ तो अब बिस्तर पर आ गई है, चल फिर नहीं सकती, अब तो सब काम मुझे ही करना पड़ेगा, ये पता नहीं कब तक ठीक होगी। बहू ने बेटे को वापस चलने की जिद की और दोनों ने गाड़ी में अनाज लादा। माँ से कहा, अपना ख्याल रखना, हमें जरूरी काम से जल्दी जाना है। माँ दर्द के मारे रोते हुए बोली, बेटा मेरा पैर टूट गया है, बाबूजी अकेले कैसे मुझे संभालेंगे और कैसे सब काम करेंगे, अभी कुछ दिन और रुक जाओ। पर दोनों अनसुना करके चले आए। इधर माँ को प्लास्टर चढ़ गया। गांव वालों की मदद से माँ को अस्पताल ले जाया गया था। तन के दर्द से ज्यादा दर्द अपने खून के दुर्व्यवहार से हुआ। माँ का दिल टूट गया। पत्थर पूजा, कितने व्रत उपवास किया, तीर्थ यात्रा किया, इस बेटे को पाने के लिए सब कष्ट सहकर कितने जतन से पाला पोसा। आज यही दिन देखना बदा था। और एक दिन सागर के पिताजी खाना बनाकर जब अपनी अपाहिज पत्नी को खिलाने गए तो उनकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। कौर फेंक कर पिता घबरा कर चिल्लाते हुए बोले, तुम तो पुत्र मोह में छोड़कर मुझे चली गई, मैं किसके सहारे रहूंगा? मेरे लिए जरा भी ना सोचा। बेटे को फोन किया। लोक लाज के डर से बेटा बहू तो आए पर बच्चों को नहीं लाए। गांव वाले तो सब जानते थे। हिकारत भरी नजरों से देखते हुए बोले, माँ कलती तड़पती हुई चली गई, अब आए हैं नाटक करने। 13वीं के बाद अपने पिता को साथ चलने को बोले, पर पिता ने स्पष्ट इनकार कर दिया। कई साल बीत गए, सब लोग सब कुछ भूल गए, पर दुखियारी माँ की तड़पती आत्मा और समय नहीं भूला, न ही भगवान भूले। सागर अपने ऑफिस जा रहा था। मोटरसाइकिल खड़ी करते समय अचानक भर भरा कर गिर पड़ा। उसका वही पैर टूटा जो उसकी माँ का टूटा था। बाहर ले जाया गया, पूरा पैर ही बेकार हो गया था। हिप से लेकर पूरा पैर नकली लगाया गया। भयंकर कष्ट झेलना पड़ा उसे। शायद कहीं आभास हुआ हो, अपराध बोध हुआ हो, जो निष्ठुरता अपनी माँ के प्रति उसने किया था। उसके बेटे और बेटी जो बाहर रहते थे वो भी नहीं आ सके और सागर को अकेले ही बाहर इलाज के लिए जाना पड़ा। आज उसे अपनी करनी एक एक करके याद आ रही थी। 8 सालों बीत जाने पर भी ना तो वो कार चला सकता है और न ही बिना किसी सहारे के चल सकता है। साथ ही अपने किए पर शर्मिंदा होने के कारण अवसाद से ग्रस्त हो रहा है। उसके पिता ने भी उसे माफ नहीं किया और सारे रिश्ते तोड़ लिए। इसीलिए कहते हैं कि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है, उनकी लाठी में आवाज नहीं होती है। सच ही कहा गया है, किस्मत के खेल निराले, मेरे भाई किस्मत के आगे चले ना किसी का जोर, मेरे भाई। सागर के साथ किस्मत ने पलटवार करके अपना हिसाब चुकता कर लिया। काश उसने अपने माता पिता का कहना मानकर अपना फर्ज निभाया होता तो सबकी जिंदगी एक खुशनुमा जिंदगी रहती।